भारत के इतिहास में सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध का विशेष स्थान है। बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा, करुणा और ज्ञान का संदेश दिया, और सम्राट अशोक, जिन्होंने महान युद्धों के बाद बौद्ध धर्म को अपनाकर शांति का मार्ग चुना। यह कहानी न केवल इतिहास की गवाही देती है, बल्कि हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि प्रेम और शांति में होती है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे असाधारण बुद्धिमान, निडर और शक्तिशाली थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक को सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। अंततः उन्होंने 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। राजा बनने के बाद अशोक ने कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वे एक शक्तिशाली और कठोर शासक थे, जिन्हें अपने दुश्मनों को परास्त करने में आनंद आता था। लेकिन जल्द ही उनके जीवन में एक घटना घटने वाली थी, जो उन्हें पूरी तरह बदल देगी। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, स्वतंत्रता प्रिय लोगों की भूमि थी, जो अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध थी। युद्ध भीषण था और इसमें हजारों सैनिक व निर्दोष नागरिक मारे गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो चारों ओर केवल लाशें, रोते बिलखते बच्चे और बर्बाद हुआ नगर दिख रहा था। युद्ध के बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि का निरीक्षण करने निकले। जब उन्होंने हजारों शवों को देखा, महिलाओं और बच्चों को रोते हुए पाया, तो उनके हृदय में गहरा आघात पहुंचा। वे सोचने लगे, क्या यही मेरा जीवन उद्देश्य है? क्या एक राजा का धर्म केवल रक्तपात करना होता है? उनकी आत्मा अपराध बोध से भर गई और उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपनाएंगे। सम्राट अशोक को एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे सम्राट, सच्ची शक्ति तलवार से नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम से आती है। बुद्ध ने कहा था, अहिंसा परम धर्म है। इन शब्दों ने सम्राट अशोक के हृदय को छू लिया। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म को गहराई से समझने के लिए बौद्ध भिक्षुओं से मिलने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया, बल्कि इसे अपने शासन का आधार भी बनाया। सम्राट अशोक ने पूरी तरह से अपने जीवन को बदल लिया। उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और अहिंसा, दया और धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और जगह जगह धर्मशालाएं, अस्पताल, विद्यालय और बौद्ध विहार बनवाए। सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को अन्य देशों में भेजा, ताकि वे बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक ने अपने प्रसिद्ध धम्म लेखमांस शिलालेख खुदवाए, जिनमें उन्होंने अहिंसा, दया, सत्य और शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा, सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी जीवों से प्रेम करो और सत्य के मार्ग पर चलो। भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। बुद्ध ने हमें जीवन में शांति और संतोष का मार्ग दिखाया, जबकि सम्राट अशोक ने यह प्रमाणित किया कि एक शक्तिशाली शासक भी करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चल सकता है। आज के युग में जब दुनिया हिंसा, युद्ध और तनाव से भरी हुई है, तब सम्राट अशोक और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि असली जीत केवल प्रेम और करुणा के माध्यम से ही संभव है। तो दोस्तों, सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणा है। सम्राट अशोक, जो पहले एक क्रूर राजा थे, ने बौद्ध धर्म अपनाकर शांति और धर्म का मार्ग चुना। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव संभव है, और यदि हम सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलें, तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सम्राट अशोक की कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में है। यही बुद्ध का संदेश था और यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म भी है।